यदि आप सरसों की खेती करना चाह रहे हैं, आपका जुलाई अगस्त माह में बारिश हो जाती है। ज़्यादातर किसान उस नमी के भरोसे जुताई कर देते हैं और बुआई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरसों के लिए क्या क्या उर्वरक आवश्यक है? जो देशी खाद है वो बहुत जरूरी है। सरसों में यूरिया खेत की बुआई करें तब ना डालें। इसकी बीज शोधन में क्या करें? बायोस्टिन ले लें, 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से सफिशिएंट रहता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको बताने वाले हैं रबी के मौसम में खासकर गन्ना बेल्ट के किसान अगर सहफसली के तौर पर सरसों को उगाना चाहें तो उसका तकनीकी ज्ञान ले लें और साथ में अब वक्त दर वक्त खेती में कुछ ना कुछ बदलाव या अपडेट भी होते हैं, उनसे खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक ऐसे ही किसान हैं जो गन्ना बेल्ट में गन्ना तो बो ही रहे हैं, लेकिन सरसों पर भी उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। वो खुद कृषि के ना सिर्फ छात्र रहे हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, अब वो टीचर हैं, लेकिन वो फुल टाइम किसान है। गोविंद जी से मिलिए। गोविंद जी, बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप सरसों की खेती करना चाह रहे हैं तो क्या होता है, आपका जुलाई अगस्त माह में बारिश हो जाती है। ज़्यादातर किसान उस नमी के भरोसे जुताई कर देते हैं और बुआई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यह है, मृदा में मिट्टी में आपकी नमी होनी चाहिए प्रॉपर रूप से, और सूर्य का जो प्रकाश है, लाइट उसे मिलती रहनी चाहिए, और प्रॉपर उसे ऑक्सीजन मिलेगी, तभी आपका पौधा अच्छा ग्रोथ कर पाएगा, जमाव कर पाएगा। गोविंद जी, ये समझना चाहूंगी कि जैसे मिट्टी की तैयारी आपने कही बहुत जरूरी है। अगर वो पहली बार सरसों उगा रहे हो तो मिट्टी कितनी तैयार है, कैसे तैयार है, उसको कैसे अंदाजा लगाएं, कितना वक्त दें, जरा डिटेल में बताएं। नॉर्मल आप 4 से 5 इंच की जुताई करें। पहले आप हैरो से करें, उसके बाद आप टेलर, और जब अंतिम जुताई करें खेत के लिए, उससे पहले उसमें खेत में जो प्रॉपर आपको उर्वरक देने हैं वे सब चीज़ उसमें डाल लें, और तब अंतिम जुताई सरसों करके। के लिए क्या क्या उर्वरक आवश्यक है? जो देशी खाद है वो बहुत ज़रूरी है। लगभग बीघे में आपको 10 से 15 कुंटल आपको देशी खाद डालना ही डालना है। उसके उपरांत यदि सरसों की बात करें तो सरसों में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के जो मेजर उर्वरक हैं, इसके साथ साथ आपको इसमें विशेष ध्यान जो देना है वो देना है सल्फर का। अच्छा। हाँ, क्योंकि सल्फर बहुत ही जरूरी आवश्यक है इसके लिए। पहले क्या करते थे किसान, डीएपी डाल दिया या साथ में यूरिया डाल दिया, लेकिन इस पर बिल्कुल भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन ये ज़रूरी है। एकड़ में बात करें तो वही आपका लगभग 1 से 1.25 किलो बीज सफिशिएंट रहेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब अंकुरण हो जाए प्रॉपर, तो कई बार क्या होता है, जैसे हम इसकी सरसों की बीज जो है बारीक होता है, तो इसमें कुछ यूरिया या अन्य कोई चीज़ मिला लेते हैं ताकि एक सार से बिखरने में, बिजाई में आ जाए। तो कहीं आपका पौधे ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं कम हो अगर जाएंगे। इसे छीट के बो रहे हैं तो हाँ। तो उसके लिए आपको जब अंकुरण प्रॉपर हो जाए और लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का पौधा हो जाए, उसमें आपको निराई जरूर करानी है एक, ताकि जहां आपको ये लग रहा है कि पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, उसे बाहर निकाल दें। और उसके बाद ही जब पहला पानी आप 30 से 35 दिन बाद देंगे, उसे थोड़ा खींच के दें, ताकि जब तक आपके निकल जाएं जितने पौधे, और उसमें 1 किलो बीघे के हिसाब से और सल्फर जरूर ऐड करें, और यूरिया वगैरह तभी डालें। इसकी बीज शोधन में क्या करें? बायोस्टिन ले लें, 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से सफिशिएंट रहता है। निराई करने से एक बेनिफिट बड़ा ये भी है, ज़्यादातर किसानों के मन में भ्रांति रहती है कि किसी भी फसल को जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो इंसेक्ट से होता है, या लोग सोचते हैं कि फंगस कर रहा है, डिजीज़ के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वे आपके वीड करते हैं, खरपतवार करते हैं, और यदि हम निराई कर देते हैं सही समय रहते हुए, तो खरपतवार भी ऑटोमेटिक उससे नियंत्रित हो जाते हैं, जिससे कोई भी फसल हो उसमें अगर निराई होती है वो सभी के लिए बढ़िया है। लेकिन कोई बड़े पैमाने पे अगर कोई खेत में सरसों उगा रहा है, उनके लिए निराई तो काफ़ी महंगी ही चीज़ है। उसके लिए फिर यह है कि प्री इमरजेंट जो आपके वीडिसाइड है उनका उपयोग कर लें। यदि आपको लग रहा है बारिश होने की वजह से तो खेतों में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार होंगे, तो आप पोस्ट वाला ना करके प्री वाला उसमें स्प्रे कर दें। और एक चीज़ जो है कि यदि किसी खेत में आपको लग रहा है कि ज़्यादा घास की समस्या है, तो उसमें आप चारे के रूप में बरसीम उसमें बो दें, तो ऑटोमेटिक जब उसकी 3-4 बार हम कटाई करते हैं, ऑटोमेटिक उसमें से घास खरपतवार खत्म हो जाती है। और कौन कौन सी चीज़ें तो ध्यान रखनी है आपके नज़र में गोविंद जी सरसों को लेके? हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जैसे हमें कम नमक की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो मेजर न्यूट्रिएंट है NPK, उसके साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। उसमें आपके कॉपर है, आपका जिंक है, सोडियम है, इनकी बहुत माइन्यूट आवश्यकता होती है। यदि इनका भी ध्यान रखें तो। सरसों के लिए कितनी ज़रूरी है नमक वाली चीज़ें जो आपने बताई, माइक्रो? देखो मैडम, 3 तो हो गए मेजर NPK, ये तो सब लोग दे ही दे रहे हैं।
उसके साथ मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये मेजर के जगह मैक्रो में आ जाते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा देनी होती है। जो आपके 16 तत्व होते हैं ऐसे, तो उनकी थोड़ी थोड़ी एक बीघे में बताऊंगा आपसे ज़्यादा आपका आधा किलो। सबसे बड़ी गलतियां, जो 2 गलतियां करते हैं किसान सरसों लगाते वक्त, या सरसों के किसान 2 चीज़ में ही गलती करते हैं। एक तो बीज को उपचारित नहीं करते, और दूसरा कोई न्यूट्रिएंट का यहाँ तो ज़्यादातर ध्यान रखते हैं कि यूरिया और या आपका DAP। या DAP। पोटाश भी बहुत ही कम लोग हैं जो देते हैं। और एक चीज़ ये भी है, जो ह्यूमिक एसिड वगैरह होते हैं, जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, ये जो हमारी मिट्टी में बहुत तत्व ऐसे होते हैं कि ये घुल नहीं पाते। उनमें आपकी फास्फोरस भी और पोटाश भी है। हमारी मिट्टी में पड़ी हुई तो है, लेकिन उसे पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। उसके लिए ह्यूमिक एसिड जो बायो फर्टिलाइज़र वगैरह ये डालते हैं, वो उसे एक्टिव कर देते हैं। तो कब से आप सरसों लगा रहे हैं आप? हाँ, लगभग हम तो अपने घर के यूज के लिए हर साल ही लगाते हैं, और लगभग 15 साल से तो लगातार हूँ। समय का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो आपका काली सरसों को चल रहा है। उसके बाद आपका पीली का आ जाएगा। कब तक काली और कब से कब तक पीली? सितंबर के एंड से और अक्टूबर तक आप काली बो सकते हैं। और उसके बाद जो आप नवंबर में करना चाह रहे हैं, तो आप पीली सरसों की खेती करें, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जो मैच्योरिटी का कम होता है। अच्छा। पीली सरसों का, और इसका काली का ज़्यादा होता है। सरसों में फ़ायदा किस में है? काली में ज़्यादा आता है, उसमें कम आता है, लेकिन अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो पीली सरसों बेस्ट है। चलिए मास्टर जी, बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो मास्टर जी के लिए तो कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते कोई ऐसा नंबर जिससे आप किसान भाइयों की मदद करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर मैं देता हूँ। मेरा नंबर 8958600485। बहुत धन्यवाद आपका। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।